जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति आंटी का है। आप सभी गुरु परिवार से विनती है सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम प्रीति है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ये मेरा पहला ही सत्संग है और मेरे से कोई भी भूल चूक होती है सत्संग जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने सोचा नहीं था कि गुरु जी ये मौका मुझे देंगे और इतनी जल्दी देंगे कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अभी 3 महीने पहले ही जुड़ी हूँ और गुरुजी से मैं अपने फ्रेंड के थ्रू जुड़ी हूँ। मेरे फादर नहीं हैं, मेरे 2 भाई हैं और मेरी मदर है। सारे घर की ज़िम्मेवारी संगत जी मेरे ऊपर ही है क्योंकि मदर मेरी देख नहीं सकती हैं, उनकी आँखें ख़राब हैं और 2 भाई हैं। एक भाई मेरा 7th में पढ़ता है, एक मेरा भाई संगत जी 10th में है। घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो संगत जी सारी ज़िम्मेदारी पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर ही थी। मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। संगत जी पहले मैं एक कंपनी में जॉब करती थी नोएडा, तो किसी कारणवश संगत जी मुझे वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ी और जब मैंने छोड़ दी तो संगत जी उसके बाद मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कहीं भी। मैंने हर जगह संगत जी ट्राई कर लिया, हर जगह इंटरव्यू दे दिए बट मेरी कहीं भी संगत जी नौकरी नहीं लग रही थी, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और जहाँ हो भी रहा था तो संगत जी वो इतने पैसे मुझे नहीं दे रहे थे कि मैं संगत जी घर चला सकूं या सेविंग्स कर सकूं या भाई की फ़ीसें भर सकूं, तो उतनी सैलरी वो लोग मुझे नहीं दे रहे थे। तो मेरे लिए संगत जी बड़ा टफ़ हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। इधर-उधर मैंने हर जगह ट्राई किया बट सब जगह निराशा। और संगत जी घर तो हमारा अपना ही है लेकिन घर में बाकी खर्चे भी हैं, उसे कैसे मैं पूरा करती। संगत जी मेरे को करीबन 7-8 महीने हो गए थे। 7-8 महीने से मैं घर में खाली बैठी थी, बेकार थी। मैं रोज़ संगत जी किराया लगा के इधर जा रही थी, उधर जा रही थी। हर जगह इंटरव्यू देकर आती थी, कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर संगत जी मेरी जो एक फ्रेंड है जो बहुत टाइम पहले मेरे साथ जॉब करती थी, उसकी शादी हो गई है खैर अब तो। लेकिन उस टाइम संगत जी वो जॉब करती थी मेरे साथ तो उसका उस वो अपने मायके आई हुई थी और संगत जी तो वो मुझसे मिलने मेरे घर आई। तब उसको पता चला कि मैं ऐसे-ऐसे जॉब छोड़कर छूट गई थी और अभी कहीं लग नहीं रही है जॉब। तो संगत जी फिर उसने मुझे एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और उसने मुझे कहा कि तू ये पॉकेट स्वरूप अपने पास रख और एक बात ध्यान रख, अपने मन की, अपने दिल की, अपनी जो भी बातें हैं ना तू इस पॉकेट स्वरूप से कर, तू किसी के पास मत कर। मैं उस समय संगत जी गुरुजी को जानती नहीं थी, बड़े मंदिर गई नहीं थी और कभी ना ही मैंने गुरुजी को फ़ोन पे देखा था। लेकिन अब तो मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ, गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। उस टाइम सिर्फ़ उसने मुझे वो पॉकेट स्वरूप दिया, उसने कहा कि सिर्फ़ अपने दिल की, मन की सारी बातें इनसे कर और फिर तू देख, तेरा काम, तेरी नौकरी, तेरी सारी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी होती है। संगत जी उसके कहने के मुताबिक मैंने वही करना शुरू किया 3 महीने पहले। जिस दिन उसने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया, उस दिन से मैंने कंटिन्यू गुरुजी से संगत जी माँगना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि माँगते नहीं हैं, मानते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी से माँगना शुरू कर दिया कि गुरुजी मेरी नौकरी लगवा दो, आप हालात जानते हो कैसे हो। और बस ये जो भी चीज़ें होती है संगत जी, वही सब गुरुजी से कहना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सुनते हैं और गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी सुनते हैं। सच में संगत जी वो छोटा-सा पॉकेट स्वरूप भी सुनता है, मुझे नहीं पता था। फिर संगत जी 1 हफ़्ता बीत गया, 1 हफ़्ते मैं रोज़ यही करती रही। फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने कहा कि तू गुरुजी से अपने मन की बातें कहती है। मैंने कहा क्या करूँ मन की बातें करके, ये कौन-सी फ़ोटो सुन रही है मेरी बात। वो कह रही है कि गुरुजी सब सुनते हैं, बस तू कहती रह। तुझ में विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तू कहती रह।
संगत जी मैंने कहा मैं क्या कहती रहूँ, क्या कहती रहूँ, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है अब तू कह रही है तो कहती रहूँगी। फिर संगत जी मैंने 1 हफ़्ते फिर कहना शुरू किया, लेकिन संगत जी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। नादान थी, मूर्ख थी, नहीं समझ आ रहा था। और संगत जी मैंने क्या काम किया कि मैंने वो पॉकेट स्वरूप लिया और संगत जी किताब के बीच में बंद करके रख दिया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ये मूर्तियाँ, ये पोस्टर, ये स्वरूप अगर सुनने लग गए तो फिर तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। देखिए संगत जी मैंने इतनी बेवकूफ़ी, इतनी नादानी की उस दिन, और इस तरीके से संगत जी मैंने किताब के अंदर रख दिया। 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिन बीतने के बाद संगत जी मेरे भाई ने क्या काम किया, जो मेरी बुक्स वग़ैरह रखी हुई थी, तो उसने सोचा कि कबाड़ी वाले को मैं ये बुक्स दे देता हूँ और जो भी पैसे आएँगे, उससे दीदी को थोड़ा-सा हेल्प लग जाएगा। तो संगत जी कबाड़ी वाले को रोका, सारी किताबें, सब कुछ रखवाया, जिसमें गुरुजी की किताब थी संगत जी वो भी रखवाई। और संगत जी उसके बाद उसमें जब किताबों का वज़न हुआ, तो संगत जी उस किताबों का वज़न इतना ज़्यादा था कि संगत जी वो कबाड़ी वाला भी अचंभित हो गया कि किताबें तो इतनी हैं नहीं, लेकिन फिर भी इसका वज़न 40 किलो दिखा रहा है। संगत जी बहुत अचंभित लगा। मेरे भाई ने मुझे आवाज़ दी, वो कहता दीदी मैं किताबें दे रहा था और लेकिन ये भैया तो कह रहे कि 40 किलो वेट हो रहा है। तो मैंने कहा भैया थोड़ी-सी किताब है, इनमें 40 किलो वेट कहाँ से होगा, आपका तराजू काँटा खराब होगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा देख, उन्होंने दोबारा तोला संगत जी, 40 किलो वेट। और संगत जी 40 किलो वेट, तो कबाड़ी वाला कहता है कि नहीं, नहीं मैं तो ये नहीं ले सकता, इतनी सी किताबों में 40 किलो वेट है, मैं तो इतने पैसे नहीं दूँगा। और संगत जी हमने भी देखा और वो कबाड़ी वाले ने मना कर दिया और संगत जी हम किताबें लेके अंदर आ गए। उसके बाद संगत जी हमने जब घर में वैसी हमने जैसे हमारे पास भी काँटा है, तो हमने घर में ही उसको वेट किया और जब वेट किया तो संगत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 डेढ़ किलो की बुकें थी। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है? फिर संगत जी थोड़ा-सा डाउट हुआ, फिर हमने दूसरे कबाड़ी वाले को बोला, दूसरे ने भी नापा तो संगत जी 40, 45, 5 किलो और बढ़ गया। ऐसे करते-करते सबने मना किया और मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, क्या नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को ऐसे ही जिक्र छेड़ा उसके सामने, तो उसने मुझे बहुत डाँट लगाई। उसने कहा तूने गुरुजी को बेचा? तुझे पता है तूने बुक में गुरुजी रखे हैं और गुरुजी की किताबें, तो गुरुजी तो तेरे घर से जाना नहीं चाहते, वो तुझे ब्लेस करना चाहते, तू कबाड़ी में बेच रही है गुरुजी को। तो उसने मुझे बहुत डाँटा संगत जी, मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत रियलाइज़ हुआ। और फिर मैंने संगत जी काम किया, मैंने गुरुजी का वो पॉकेट स्वरूप उस किताब से निकाल दिया और उसके बाद संगत जी वो किताबें मैंने कबाड़ी वाले से फिर तुलवाई। संगत जी मुश्किल से वही 1 डेढ़ किलो वेट, और कबाड़ी वाले ने संगत जी वो किताबें ली, पैसे ले लिए। मुझे समझ आ गया था संगत जी कि ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी जाना नहीं चाहते हमारे घर से। और मैंने बहुत माफ़ी माँगी, मैंने वापस से गुरुजी को विराजमान किया संगत जी। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना इंसान है, सब्र नहीं होता है, वही सब्र मुझसे नहीं हुआ। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी अभी सिर्फ़ 10 दिन पहले ही एक कंपनी में जॉब लगी है नोएडा में। और संगत जी जहाँ मैं सैलरी लेती थी उससे भी डबल सैलरी में संगत जी मुझे रिसेप्शन की जॉब मिली है एक हॉस्पिटल में। तो संगत जी उस टाइम मुझे सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने मेरे लिए बेटर सोच रखा था और बेटर ही उन्होंने मुझे करके दिया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और अपनी भूल के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मैं नादान थी, मूर्ख थी, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हमें समझ नहीं होती है। हमें सभी चीज़ों की अभी-अभी की आदत होती है। पर गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं, सोचते हैं, वो उनको पता होता है। वो हमें वही चीज़ देते हैं संगत जी जो हमारे लिए बेस्ट होती है, जो हमारे लिए ठीक होती है। बस हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और उन्हें पहचानना चाहिए कि वो महाशिव हैं। ये बहुत देर में समझ आया। फिर तो संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हुई और मैं शुकराना करती हूँ, मेरा शुकराना सत्संग है कि गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब लगी। मैं अपनी मूर्खता में संगत जी गुरुजी को बेचने चली थी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपको कुछ कह सकें या मतलब आपके चरणों की धूल भी नहीं है गुरुजी हम तो। बस संगत जी यही छोटा-सा मेरा सत्संग था।
जो गुरुजी ने शेयर करवाया। और मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी मदर भी सत्संग सुनती है, मेरे भाई भी सुनते हैं और हम सभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अभी तक हम गुरुजी के बड़े मंदिर तो नहीं गए हैं संगत जी, लेकिन मुझे विश्वास है जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो हम बड़े मंदिर भी जाएँगे, दर्शन करके आएँगे। अभी तो हमारे पास सिर्फ़ गुरुजी का वो पॉकेट स्वरूप है, जो खुद गुरुजी हमारे घर आए हैं। तो हमारा घर भी नहीं है संगत जी, गुरुजी का ही घर है। बस शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही गुरुजी अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी। बस यही है, मुझे समझ आ गया, माँगो नहीं मानो। मैं आगे से गुरुजी ऐसी गलती नहीं करूँगी। बस क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। और संगत जी, आप सभी से भी क्षमा चाहती हूँ कि कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जो आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था, सच में बहुत प्यारा सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करें और ऐसे ही आपकी सारी परेशानियों को दूर करें। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर भेजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और संगत जी, सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। की अरदास करते हैं गुरु जी से, सर्वदा भला कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शिए गुरु जी महाराज। सबको अपने चरण कमलों से जोड़िए, सबका कल्याण कीजिए, पूरे विश्व को ब्लेस कीजिए गुरु जी। और आप खुद भी ठीक रहिए, क्योंकि आप ठीक हो तो हम सब ठीक है। इस गुरु परिवार की बेटी से अगर कोई भी भूल चूक हो जाए साथ संगत जी तो क्षमा कीजिएगा। वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज की।